नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मार्केट मूव चैनल। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लाए हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक एनालिसिस सीरीज। इस सीरीज में हम आपके लिए एक कुछ ऐसे स्टॉक्स एनालिसिस करके लाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर हम लोग एक स्टडी एनालिसिस करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में एक बार डिस्कस करके या फिर खुद अपना एनालिसिस करके वो स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों, देखते हैं इस अभी का स्टॉक्स, बट उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ गोल्डन रूल्स फॉर शेयर मार्केट। गोल्डन रूल्स फॉर शेयर मार्केट: ऑलवेज डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। Share market will not make you rich in one day. It requires patience and long-term investments. It's like rabbit and tortoise race. So go slow, you will reach your destination for sure. Never take loan for investment in share market. Learn before you earn. सो दोस्तों, किसी भी चीज़ में अगर आपको उसमें मास्टरी करनी है या फिर कुछ भी जानना है या इन्वेस्ट करना है, तो उसके पहले आपको कुछ उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए उसके रिगार्डिंग आप कुछ लर्न कर लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए कि ये एनालिसिस क्यों होते हैं, किस बेस पे होते हैं। तो आज हम इस सीरीज में यही आपको दिखाएंगे कि हम किस बेस पे हमने क्या एनालिसिस पे हमने ये स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। तो लेट्स सी कि ये आज का हमारा स्टॉक कौन सा रहेगा। आज का हमारा स्टॉक है एच डी एफ सी एएमसी। सो दोस्तों, एच डी एफ सी एएमसी, ये आपको सबको पता ही होगा। ये अभी एच डी एफ सी एएमसी का आपके सामने अभी चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मंथली चार्ट देखेंगे, जिसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों, जब भी कोई चार्ट आप किसी भी शेयर का चार्ट अगर आपको एनालिसिस करना है, उसके लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, लाइन पैटर्न होता है। बट हम लोग ज़्यादातर लोग फैमिलियर विद द कैंडल स्टिक पैटर्न, सो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न ही दिखाएंगे। तो हमने अभी मंथली चार्ट सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें आपको पूरा मंथली का डेटा दिख रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 अगस्त 2018 से लेकर 1 अक्टूबर 21 तक का पूरा डेटा आपको चार्ट पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस चार्ट में सबसे पहले स्टॉक्स में हमें चार्ट के सपोर्ट्स रेजिस्टेंस निकालने होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इन पर शेयर प्राइस ने कहाँ पर सपोर्ट लिया है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। सो ये हमने, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि हमने सपोर्ट वन, रेजिस्टेंस टू निकाल के दिखाया है। इसको कैसे निकालना है ये आप सीख सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो हम आपके लिए वैसे वीडियो भी बनाएंगे। सो दोस्तों, जानते हैं कि जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया है, अब हमें इसका एनालिसिस करना है। बट इसका एनालिसिस करने से पहले दोस्तों, ये चीज़ जान लीजिए कि हमेशा जब स्टॉक सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट के बाद में उसका एक रेजिस्टेंस होता है। अगर वो ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रहा होगा 3 जून 2019 का। तो ये कैंडल ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। तो जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसके बाद में ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से ऊपर मूव हुआ है, और उसके बाद में वो फिर से ऊपर जाके उसने रेजिस्टेंस टू को लिया, रेजिस्टेंस टू को ब्रेक किया है। बट वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस टू ब्रेक करके फिर से नेक्स्ट मंथ, मतलब दिसंबर में वो स्टॉक फिर से रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो वो स्टॉक दिसंबर में रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया, तो ये यहाँ पर यही होता है कि स्टॉक कैन बी गो अप। बट यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस इसने तोड़ा, बट इसने रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद फिर से ये नीचे आ गया, इसका मतलब ये हुआ फॉल्स ब्रेकआउट। तो जब ये इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, तो ये ऊपर से वापस नीचे आते हुए इसने स्टॉक को डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है मार्च 20 में, जो कि एक पैंडेमिक, कोविड 19 का पैंडेमिक न्यूज़ आया था, और जिसमें काफ़ी पैनिक सेल हुआ था। तो इस पैनिक सेल में ये शेयर प्राइस काफ़ी नीचे आया था। बट अगर आप देखोगे तो जो हमने एक रेजिस्टेंस निकाल के रखा था, रेजिस्टेंस वन,
शेयर ने उसी का सपोर्ट लेके वहां से फिर से ऊपर गया है। तो दोस्तों एक ये चीज हमें सीखने को मिलती है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद में सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर ये सेम हुआ, ये पहले रेजिस्टेंस था, बट जैसे ही ये ऊपर जाने के बाद जैसे स्टॉक नीचे आया तो इसने यहाँ पर इसका सपोर्ट बना दिया। सेम देखोगे आप, ये स्टॉक फिर से अप्रैल में फिर से वो ऊपर गया, बट उसका फिर से नीचे यही से रजिस्टर सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है। फिर से आप देखोगे यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है सितंबर में। तो ये रेड कैंडल भी उसने, अगर उसका जो लो देखोगे तो उसने फिर से यही से जो अपना सपोर्ट लाइन था वही से उसने सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर गया है। अभी आप देखोगे कि ये पूरा चार्ट अभी कंटिन्यूस साइडवेज चल रहा है, मतलब अगर ये ऊपर गया है लेकिन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 के पास में ही ट्रेवल कर रहा है। तो ये कंप्लीट एक रेंज बाउंड में हो गया है। तो दोस्तों दोस्तों आगे का इसका मूव जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा चार्ट को और एलाबोरेट करेंगे। तो मैं इस चार्ट को मंथली से वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके। तो दोस्तों अभी वीकली में हमें काफ़ी अच्छा डाटा पता चलेगा कि स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये स्टॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसने यहाँ का रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया, यहाँ का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, फिर से स्टॉक ने यहाँ का फिर से सपोर्ट वन से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है। यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस वन को ब्रेक किया है और फिर यहाँ से उसका फिर से मूव हुआ है। रेजिस्टेंस टू इसने ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर से स्टॉक साइडवेज चलने लगा है। तो दोस्तों जैसे ही देखा कि यहाँ पे आपको फिर से एक साइडवेज मिला हुआ है, ये देखिए। तो जब भी स्टॉक चलता है तो वो एक साइडवेज में चलता है। साइडवेज, अगर वो साइडवेज चलता है तो उसके बाद में एक फॉल आता है या फिर अप मूव आता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स काफी अच्छा साइडवेज चलने के बाद यहाँ पर ये उसने जो भी उसका रेक्टेंगल जो बॉक्स था, साइडवेज का बॉक्स था, उसने उस रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं डार्वस बॉक्स, सो इसने इसका डार्वस बॉक्स को ब्रेक करके नीचे आया हुआ है। जैसे ये नीचे आया हुआ है आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल फिर से नीचे जाके इसने अपना जो रेजिस्टेंस वन था उसको सपोर्ट टू बना लिया। तो अब ये फिर से आके इसका सपोर्ट लेके ये कैन शेयर फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ है। यहाँ से आप फिर से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन लाइन और येलो लाइन दिख रहा होगा। तो ये ग्रीन लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन, जो कि 50 का है और ये 100 का है। तो अभी एक देखोगे तो जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे आया हुआ है, इसने सपोर्ट टू से वापस स्टॉक ऊपर गया है, फिर उसने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस स्टॉक यहाँ से 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर गया हुआ है। अब आप देखोगे कि इसने फिर से रेजिस्टेंस टू को अ, ऊपर जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस टू से ये वाला स्टॉक जनवरी को फिर से नीचे आके मतलब रेजिस्टेंस से फिर से रेजिस्ट होके स्टॉक फिर से नीचे आया हुआ है। तो अभी आप फिर से देखोगे कि जैसे मैंने डार्वस बॉक्स निकाला, तो ये फिर से मैंने एक नया डार्वस बॉक्स निकाला हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि दिसंबर से लेकर अब तक, दिसंबर से लेकर सितंबर 21 तक ये स्टॉक कंप्लीट साइडवेज चल रहा है। तो अभी भी ये आगे हो सकता है कि ये स्टॉक साइडवेज होगा या फिर यहाँ से ऊपर मूव कर सकता है। तो इसमें आप देखोगे दोस्तों जैसे कि ये 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग का लाइन है, तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से वापस नीचे आके ये फिर से कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेना है। तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया हुआ है, फिर से नीचे आया, फिर से 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर गया हुआ है। अभी ये सितंबर के लास्ट वीक में इसने फिर से काफी डाउनफॉल आया था इस स्टॉक में, और ये नीचे आके 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग के पास में उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग दिया हुआ। देखोगे उसको, उसका लो अगर आप देखोगे तो लो उसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग के नीचे वहां पास आके उसका क्लोज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये स्टॉक अभी भी यहाँ से अगर इसने डार्वस बॉक्स ब्रेक किया टुवर्ड्स डाउन साइड, तो ये काफी यहाँ पर अच्छा खासा मूव हो सकता है, जो कि सेकेंड सपोर्ट लेगा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को। तो यहाँ तक अगर ये वहां से ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 2674।
तो अभी इसका करंट प्राइस है 2932। अगर ये मार्केट फिर से ये डार्वस बॉक्स नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो उसका नीचे तक उसका 2674 उसका सेकंड सपोर्ट रहेगा जहां तक ये फॉल कर सकता है। बट जिस तरीके से इसका अभी मूव देख रहे हैं आप, तो इसमें आने के बाद भी तो हमने ये एच डी एफ सी स्टॉक क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मूव अगर होता है तो इसने देखा आपने देखा होगा कंटिन्यू जो 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 9 बार इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके यहीं से वापस गया हुआ है। तो दोस्तों अगर ऐसे यहाँ पे फिर से होता है तो ये अक्टूबर में मतलब कल से जो कैंडल खुलने वाला है, जो भी मार्केट खुलेगा, तो वो अगर 2932 के ऊपर खुला तो और वो 3050 के बीच में अगर क्लोज हुआ तो इसका मतलब अगर ये कैंडल के सामने ही कहीं पे क्लोज हुआ तो यहाँ पर ये चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज चलेगा और उसके बाद में इट कैन बी गिव यू द अप मूव। अगर ये अप मूव देता है तो आपका जो रेजिस्टेंस टू है, रेजिस्टेंस टू का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस टू का रेजिस्टेंस है अभी 3392। अगर ये 3392 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, 3392 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अपना टारगेट रहेगा 3600 जो कि टारगेट वन रहेगा। तो ये यहाँ पे ये मूव दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये अच्छा स्टॉक आपको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको और वेट करना है तो आपको और एक वीक का एक कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कल से स्टार्ट होगा 4 अक्टूबर से। तो मतलब मंडे से फ्राइडे तक का जो भी कैंडल यहाँ बनेगा उस कैंडल के बेस पे आप एक बार सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का। बट अगर आप अभी इन्वेस्ट कर भी लेते हो फिर भी अगर ये साइडवेज चलता है तो इसका आगे का फंडामेंटली जो इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता रहा है, यहाँ से यही हो रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और इसका टारगेट वन रहेगा 3600। अगर दोस्तों अगर आपने इसी प्राइस पे ले लिया जैसे कल मार्केट खुलता है और 2930 या 2950 के आसपास आपने ये अगर स्टॉक खरीद लिया है, अगर ये आगे जाके नीचे भी गिरता है तो फिर भी ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से वापस जाएगा। तो ये 2674 इज अ सपोर्ट जहाँ पे ये स्टॉक आ सकता है और वहां से फिर से रिटर्न जाने की काफी अच्छी संभावना है। तो अगर आपने अगर स्टॉक ले लिया है और आपको लगता है कि स्टॉक डाउनफॉल हो रहा है फिर भी आप इसको बाय ऑन डिप कर सकते हो। बाय ऑन डिप मतलब जब भी स्टॉक नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स उस जब सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसके बाद में वहां पे दूसरा सपोर्ट होता ही होता है। तो उस सपोर्ट से वो मार्केट फिर से ऊपर आ सकता है या फिर से नीचे जा सकता है। तो जब भी स्टॉक प्राइस नीचे ड्रॉप होती है तो आपको पैनिक पैनिक सेल नहीं करना है। यू जस्ट वेट और वेट करना है कि आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां से अगर स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है क्या। अगर वहां से एक भी अगर ग्रीन कैंडल बनता है जो आपको ये शो करता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है तो आप उस लेवल पे वहां पर बाय ऑन डिप कर सकते हो ताकि आप मतलब बाय ऑन डिप मतलब उस लेवल उस डाउनफॉल पे आप फिर से कुछ क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स इसमें आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें आपके पोर्टफोलियो में क्वांटिटी ऐड करके उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको होल्ड कर सकते हो। सो दोस्तों ये जो स्टॉक एच डी एफ सी एएमसी स्टॉक जो बताया है ये हमने आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए ही बताया है। अगर आप यहाँ पे खरीदते हो जो कि मार्केट प्राइस है 2932, फिर भी इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है 3600। तो दोस्तों ऑलमोस्ट इसका 700 से 800 पॉइंट का लॉन्ग टर्म टारगेट है जो कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और और कमेंट में ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ऐसे ही और शेयर्स जानने हैं तो हम लोग ऐसे ही इसी सीरीज में और काफ़ी सारे शेयर्स आपके लिए लाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों।